नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में विद्या विकास समिति के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है जो पीआरटी के लिए है, टीजीटी के लिए है और पीजीटी के लिए है। फ्रेश वैकेंसी है, नई वैकेंसी है। तो इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, फॉर्म कैसे भरा जाना चाहिए और कैसे भरें, और इसका एग्ज़ाम डेट, परीक्षाएं कब होंगी, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो इसके द्वारा जो विद्या विकास समिति झारखंड या वनांचल शिक्षा समिति झारखंड के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें पीआरटी में जो वैकेंसी है तो पीआरटी में इंग्लिश सब्जेक्ट है, साइंस है और संगणक है। टीजीटी में हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। देन पीजीटी की बात करें तो इसमें अंग्रेजी है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, अकाउंटेंसी है। इसके अलावे म्यूज़िक टीचर का भी है और कार्यालय प्रमुख मीन्स कि जो ऑफिस वर्क होता है उनका भी वैकेंसी आया है। तो इसमें जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 45 ईयर्स है और मिनिमम जो है वो 21 साल। और ये जो एज का कैलकुलेशन होगा वो 30 नवंबर 2023 से माना जाएगा। जो न्यूनतम योग्यता है उसके लिए क्या मांगा गया है, तो पीआरटी में चाहे आप इंग्लिश में पीआरटी के लिए अप्लाई करें, चाहे साइंस में या फिर अकाउंटेंसी में, तो इसके लिए संबंधित विषय में स्नातक यानी बीए मांगा गया है और बीए के साथ डीएलएड मांगा गया है। ठीक है, यानी प्राइमरी में अब डीएलएड, क्योंकि जो अभी कुछ दिनों पहले जो आदेश आया था कि जो प्राइमरी टीचर है इसमें केवल डीएलएड वाले ही एलिजिबल होंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पीआरटी में बीए के साथ डीएलएड मांगा गया है। संगणक में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से बीसीए या समकक्ष जो बीसीए का डिग्री है वो होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री। टीजीटी में स्नातक एवं बीएड यानी बीए प्लस बीएड होना चाहिए। वहीं पीजीटी की बात करें तो स्नातकोत्तर के साथ बीएड यानी पीजी होना चाहिए, एमए होना चाहिए और एमए के साथ बीएड होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन जो शारीरिक शिक्षा है इसके लिए एमपीएड होना चाहिए। संगीत में स्नातक के साथ यानी जो बीए है उसके साथ जो म्यूज़िक का कोर्स होता है प्रभाकर या इसी के इक्विवेलेंट कोई और भी अगर डिग्री है तो वो चलेगा। जो कार्यालय प्रमुख है यानी जो ऑफिस वर्क के लिए है, इसमें जो कॉमर्स है इसके साथ स्नातक होना चाहिए यानी बीए होना चाहिए। टैली और एमएस ऑफिस का ज्ञान आपको, हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग ये मस्ट है। ओके, इसके बाद जो सफल अभ्यर्थी होंगे एग्ज़ाम होने के बाद उसे पूरे प्रदेश में यानी पूरे झारखंड में कहीं भी प्लेसमेंट किया जा सकता है। तो ये जो विद्या विकास समिति का वैकेंसी आया है ये 7 तारीख से 7 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा और जो इसका रिटन एग्ज़ाम होगा वो 24 दिसंबर यानी रविवार को दिन होगा। और ये झारखंड के अलग अलग इसके एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे जहां आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। झारखंड में कहीं भी जाने के इच्छुक अभ्यर्थी ही आवेदन करें, इसमें एक चीज़ लिख दिया गया है। क्योंकि इसके पहले भी पिछले वर्ष भी इसका एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें कई सारे लोगों को दूर दूर डिस्ट्रिक्ट मिला था तो कई सारे लोग नहीं गए थे, इसलिए इस बार लिख दिया गया है इसमें स्पष्ट कि आप झारखंड में कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं तभी अप्लाई करें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन हम कैसे करेंगे। तो अब चलिए हम ऑनलाइन प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ आपको विद्या विकास समिति झारखंड सर्च करना है। जैसे ही आप विद्या विकास समिति सर्च करेंगे गूगल में तो आपको ये वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ लिंक दिया हुआ है आचार्य चयन परीक्षा 2024 का,
इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन आपका ये प्रोसेस हो जाएगा और ये सारा डिटेल आपके सामने खुलकर आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ लॉगिन करना है। तो चूँकि हमारा लॉगिन पहले किया हुआ है इसलिए अब हम इसमें सेलेक्ट करेंगे कि किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए या फिर पीजीटी के लिए। तो चलिए हम पहले टीजीटी को देखते हैं। तो टीजीटी सेलेक्ट करने के बाद इसमें प्रोसीड करना है। ओके, अब जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो टीजीटी में जो जो सब्जेक्ट का वैकेंसी आया है उसका आपके सामने ये खुल जाएगा। तो इंग्लिश का जो वैकेंसी है इसमें मांगा गया है ग्रेजुएशन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। अब जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हुए हैं और बीएड का डिग्री, संस्कृत का भी है, मैथ्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का और हिंदी का है। अब सपोज हम हिंदी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही हम हिंदी को क्लिक करेंगे ये फॉर्म आपके सामने पूरा खुल के आ जाएगा। इसमें आपको नेम डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपकी, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यानी उच्चतर शिक्षा में आप बीए किए हैं, एमए किए हैं, एमएड किए हैं, जो भी हैं वो आपको लिखना है। ईमेल आईडी डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, व्हाट्सअप नंबर डालना है। आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, मीन्स आप जहाँ भी रह रहे हैं, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जो आपका स्थायी निवास, उसका एड्रेस डालना है। स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, ओके, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और पिन कोड आपको लिखना है। इसके बाद आपको क्लास में जो क्लास 10th था यानी बोर्ड एग्ज़ाम में वो स्कूल लिखना है, स्कूल का नाम, जिस स्कूल से आप पास आउट हैं, बोर्ड का नाम लिखना है, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, जैक बोर्ड से हैं, किस ईयर में आप पास किए थे, कितना परसेंट आया था, कौन कौन सब्जेक्ट था। देन उसी तरह 12th में भी करना है और ग्रेजुएशन में भी करना है। आप अगर पीजी हैं तो उसके आगे भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। इसके बाद जो बीएड का है ट्रेनिंग टाइप, इसमें कॉलेज का नाम लिखना है, आप किस कॉलेज से बीएड किए हैं, वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, कौन से ईयर में आपका कंप्लीट हुआ है, कितना परसेंटेज है, कौन कौन सा सब्जेक्ट उसमें था। देन इसको आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जब फाइनल सबमिट कीजिएगा तो इसके बाद फिर आता है कुछ पेमेंट का ऑप्शन। ओके, जब आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपका फाइनल वो सबमिट का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके और फाइनल सबमिट कर देना है। देन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपके पास मेल आएगा, आपके व्हाट्सअप नंबर अगर आप दिए हैं तो उसमें आपके पास मैसेज आ जाएगा। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप नियरेस्ट जो एग्ज़ाम सेंटर आपको मिलेगा उसमें आप एग्ज़ाम दे के आप अपीयर हो सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले वर्ष जो पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे। हम पीआरटी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।